संत कबीर भारतीय इतिहास के एक महान संत और समाज सुधारक थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनका जीवन एक रहस्य की तरह था और उनकी शिक्षा ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक ढांचे को भी चुनौती दी। संत कबीर के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वे हिंदू थे या मुसलमान। इस सवाल का उत्तर एकदम सीधा नहीं है, क्योंकि कबीर का जीवन और उनकी विचारधारा किसी एक धर्म के दायरे में बंधी नहीं थी। उनके जीवन और उपदेशों में दोनों धर्मों का संगम था, और यही उनकी महानता का कारण था। कबीर का जन्म 15वीं सदी के मध्य में हुआ था, एक ऐसे समय में जब भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव बढ़ने लगा था। उनके समय में धर्म के नाम पर धार्मिक आडंबर, पाखंड और जटिलताओं का बोलबाला था। इस धार्मिक उथल पुथल के बीच कबीर ने अपने जीवन में एक ऐसी राह चुनी जो न तो पूरी तरह से हिंदू थी और न ही पूरी तरह से मुसलमान। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने सच्चे प्रेम, एकता और भगवान के साथ सीधी और सरल जुड़ाव की बात की। कबीर के लिए धर्म का कोई बाहरी रूप नहीं था। उनके लिए धर्म सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और आंतरिक भक्ति थी। वे मानते थे कि कोई भी बाहरी रूप जैसे पूजा पाठ, मस्जिद या मंदिर वास्तव में उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। इसमें वे यह कह रहे थे कि अगर हम दूसरों की बुराई खोजने निकलते हैं तो अंततः हमें अपनी ही बुराई दिखाई देती है। कबीर का संदेश था कि सच्चे धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने भीतर की शुद्धता को देखना और सुधारना होगा, न कि बाहर के किसी धार्मिक रूप रिवाज में खो जाना चाहिए। कबीर के जीवन और उपदेशों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का मिला-जुला प्रभाव देखा जा सकता है। वे एक तरफ हिंदू देवी देवताओं की पूजा और उनके आडंबरों को नकारते थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लाम की कठोरताएं और रस्में भी उनकी आलोचना का हिस्सा थीं। कबीर का मानना था कि भगवान एक ही हैं और उनका रूप न तो हिंदू देवताओं में है, न मुस्लिम अल्लाह में। वे कहते थे, साधु तो वह जो अपने आप को जाने, जो न हरि में न मोह में, जो सत्य को पहचाने। कबीर ने न केवल हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा का विरोध किया, बल्कि मुसलमानों द्वारा की जाने वाली सख्त धार्मिक परंपराओं और अनावश्यक कट्टरता की भी आलोचना की। वे किसी भी तरह के बाहरी दिखावे और अंधविश्वास के खिलाफ थे। उनके लिए सच्चा धर्म वही था जो बिना किसी भेदभाव के भगवान से सीधे जुड़ने का मार्ग दिखाता है। संत कबीर का धर्म और समाज दोनों के प्रति दृष्टिकोण बहुत प्रगतिशील था। उनके समय में जातिवाद, ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव अत्यधिक प्रचलित थे। कबीर ने इन सामाजिक बुराइयों को अपनी कविताओं और शिक्षाओं के माध्यम से चुनौती दी। वे कहते थे, मुसलमान कहे अल्लाह, हिंदू कहे राम, एक ही सच्चा है, सबका उसी का नाम। इससे साफ जाहिर होता है कि कबीर के लिए भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं था। वे जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति को तुच्छ मानते थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी और धर्म से जुड़ा हो। संत कबीर का संदेश था कि धर्म और आस्था का कोई एक विशेष रूप नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति की आंतरिक साधना पर निर्भर करता है। वे मानते थे कि भगवान या ईश्वर का कोई रूप नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति है जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर अनुभव कर सकता है। कबीर का जीवन इसी सत्य की ओर एक यात्रा थी, और उन्होंने हमेशा लोगों को यह सिखाया कि खुद के अंदर झांकना और सत्य को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कबीर का जीवन आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने एकता, प्रेम और मानवता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। वे न केवल हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि समाज में व्याप्त उन भेदभावों और रूढ़िवादी सोच को भी चुनौती दे रहे थे, जिनकी वजह से समाज में असमानताएं थीं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि धर्म और आस्था का कोई एक सही तरीका नहीं है, बल्कि हम सभी को अपने भीतर की सच्चाई और प्रेम को पहचानना चाहिए। इस प्रकार संत कबीर को न तो हम हिंदू कह सकते हैं, न मुसलमान, क्योंकि वे दोनों धर्मों से ऊपर उठकर एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ रहे थे जो पूरी मानवता के लिए था। वे उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे से बाहर निकलकर एक ऐसी राह पर चलने की प्रेरणा देते थे जहां सभी धर्मों और विश्वासों से ऊपर केवल प्रेम और सत्य का ही महत्व था।
कबीर का जीवन यह संदेश देता है कि ईश्वर की पहचान किसी एक धर्म या पूजा से नहीं होती, बल्कि वह सच्चे दिल और आत्मिक शुद्धता से होती है। वे केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की दिशा भी दी।